नमस्कार दोस्तों, विनर क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं रवि कुमार। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल विनर क्लासेस रवि कुमार पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ट्रिगोनोमेट्री, ऊंचाई एवं दूरी के अध्याय से संबंधित वीडियो को देख चुके हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आप लघुत्तम समापवर्ती एवं महत्तम समापवर्तक के अध्याय से लघुत्तम समापवर्ती लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम निकालना सीखेंगे। एलसीएम का वीडियो कई भागों में बनाया गया है। इस भाग में आप एलसीएम को अच्छी तरह से समझेंगे। आखिर एलसीएम होता क्या है, एलसीएम को निकालते कैसे हैं, एलसीएम निकालने का शॉर्ट ट्रिक क्या है, ये सभी इस वीडियो में सीखें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। लघुत्तम समापवर्ती एवं महत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्ती एवं महत्तम समापवर्तक। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इस चैप्टर से आज हम लोग लघुत्तम समापवर्ती को अच्छी तरह से सीखेंगे। लघुत्तम समापवर्ती अर्थात लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लघुत्तम समापवर्ती को संक्षेप में लोसो भी कहते हैं और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल को संक्षेप में एलसीएम भी कहते हैं। तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि लघुत्तम समापवर्ती क्या है, लघुत्तम समापवर्ती की परिभाषा क्या है। तो परिभाषा दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती इन संख्याओं के सार्वगुंजों में से सबसे छोटा गुणज होता है। तो ये परिभाषा से हम समझ, लेकिन इस परिभाषा को समझने के लिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण टर्म है, उसको समझना बहुत जरूरी है, तभी हम इसके परिभाषा को समझ पाएंगे। तो इसमें क्या क्या है, सबसे पहले है लघुत्तम समापवर्ती, उसके बाद है सार्वगुणज, उसके बाद क्या है गुणज। तो सबसे पहले इसको हमें समझना चाहिए। तो यहाँ लघुत्तम, सबसे पहले लघुत्तम का क्या अर्थ है। लघुत्तम का अर्थ होता है सबसे छोटा। लघुत्तम का अर्थ होता है सबसे छोटा। लघुत्तम का अर्थ होता है सबसे छोटा। अब समापवर्ती का क्या अर्थ होता है। समापवर्ती समापवर्ती को देखेंगे तो ये दो शब्दों के मेल से बना है, एक सम और दूसरा जो है
सम और दूसरा अपवर्ती। अपवर्ती ये दो शब्दों से मिलकर बना है। तो सम का मतलब होता है समान, सम का मतलब होता है समान, और अपवर्ती का मतलब होता है मल्टीपल। मल्टीपल, अपवर्ती का मतलब होता है मल्टीपल। तो अब इसमें क्या बचा? लघुत्तम का अर्थ सबसे छोटा, समवर्ती सम और अपवर्ती। सम मतलब समान और अपवर्ती का मतलब होता है मल्टीपल, और इसको हिंदी में गुणज भी कहते हैं। इसको हिंदी में गुणज भी कहते हैं। तो अब इसमें सार्वगुणज का क्या मतलब हुआ? सार्वगुणज, इसमें सार्वगुणज, सार्वगुणज, तो सार्वगुणज, तो ये भी सार्व का मतलब हो जाएगा, सार्व का मतलब होता है सभी में, सभी में, सार्व का मतलब सभी। और गुणज तो आप जानते ही हैं, यहाँ पर ये गुणज मतलब मल्टीपल और अपवर्त। तो सबसे पहले ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि जो है किसी भी संख्या का गुणज किसको कहते हैं? गुणज, मल्टीपल आखिर किसको कहते हैं? गुणज, गुणज, मल्टीपल, मल्टीपल। तो इसमें होगा किसी भी संख्या, किसी भी संख्या का गुणज वह संख्या होती है जिसमें इन संख्या से पूरा पूरा भाग लग जाए, भाग लग जाए, पूरा भाग लग जाए। अब ये गुणज पूरा भाग लग जाए क्या है? अब इसके बारे में थोड़ा सा यहां देखेंगे। जैसे पूरा भाग लग जाए, यहाँ कोई भी संख्या एक ले लेंगे, जैसे 3 ही ले लिए, तो 3 संख्या लिए थे, 3 का गुणज क्या हुआ? 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया। तो इससे जो है 3 से इसमें जो है पूरा भाग लग रहा है। 3 से इसमें भी लग जाएगा, 6 में भी लग जाएगा, 9। तो इसमें 3 का मान लिया कि ये 9, तो 3 का ये क्या है? 3 का इसको कहेंगे हम, ये हो गया गुणज। 3 का क्या हुआ? गुणज। और इसको क्या कहेंगे? 9 का इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे गुणनखंड, 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 फैक्टर, और ये मल्टीपल। तो 3 का ये सब 3, 6, 9, 12, 15, 18 ये सब हो गया गुणज, और इसका किसी भी गुणज का ये क्या हुआ? एक गुणनखंड हुआ। तो आप समझ गए कि गुणज क्या है और गुणनखंड क्या है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे दो का गुणज, तो 2 का गुणज क्या होगा? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 और भी लिख सकते हैं। ये सब 2 का गुणज हो गया। अब एक सपोज दैट मान लेते हैं 3 का गुणज। 3 का गुणज क्या हो जाएगा? 3 3 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 30 और 33, 36 और 39 इस तरह होगा। अब 4 का गुणज क्या होगा? एक मान लेते हैं 4 का गुणज। 4 का गुणज क्या होगा? 4, 8, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, 4 अठे 32, 4 9 36, 4 दहें 40 और
44, 48, 52, 56 इस तरह से होगा। ठीक, तो ये 2 का गुणज हुआ, ये 3 का गुणज हुआ, ये 4 का गुणज हुआ। अब इसमें अगर जहाँ हमसे कोई पूछे कि 2, 3, 4 का एलसीएम क्या होगा, जैसे 2, 2, 3 एवं 4 का एलसीएम क्या होगा, तो 2, 3, 4 का एलसीएम वही होगा जो ये तीनों के गुणज का सार्व गुणज। पहले 2, 3 एवं 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2, 2, 3 एवं 4 का सार्व गुणज। पहले यहां तक आते हैं सार्व गुणज। तो सार्व गुणज क्या हो जाएगा, इसमें सार्व गुणज मतलब कौन सा संख्या मिलता है। तो आइए ये देखिए 12 मिल रहा है, एक 12 के बाद क्या है, 12, 16 नहीं मिल रहा है, 18, हाँ 20, 24 मिल रहा है। ये देखिए ये 24, ये 24, ये 24 ये मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या मिला, 12, 24, 2 मिल गया। इसका मतलब है कि आप और अधिक संख्या पालेंगे, जैसे इसमें 2 मिलेगा, 24 मिलेगा और 36 मिलेगा और 48 मिलेगा, इसी तरह से मिलते चला जाएगा। तो 2, 3, 4 का एलसीएम, 2, 3 एवं 4 का सार्व गुणज। अब क्या फाइनल होगा, तो अब ये 2, 12, 24, 36, 48 हो गया। तो अब इसमें फाइनल क्या होगा, 2, 3 एवं 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, इसमें से सबसे छोटा क्या लेंगे, सबसे छोटा जो मिलेगा मेरा ये 12, यही आपका जो है इतना का एलसीएम हो जाएगा। तो सबसे जो संख्या दिया हुआ रहेगा उसका गुणज निकालेंगे, 3 का गुणज, 4 का गुणज, और इस गुणज में ये 12 निकलेगा, 24 निकलेगा, 36 निकलेगा, और इस गुणज में सबसे छोटा गुणज, ये क्या लिए, सबसे छोटा गुणज। तो सबसे जो छोटा गुणज होता है वही एलसीएम होता है। तो ये है दोस्तों एलसीएम। तो अब तो ये आपको जो है थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये बहुत जटिल है, लेकिन ये गुणनखंड एलसीएम को समझने के लिए ये बताना बहुत ज़रूरी है। अब आप इसका शॉर्ट विधि भी आपको हम बताएंगे। जैसे मान लिया कि जो है 5 और 10 का एलसीएम क्या होगा, 5 और 10 का एलसीएम, तो 5 और 10 का एलसीएम जैसे इससे भाग लग जाए, 5 दूनी 10 यानी इसमें भाग लग रहा है, तो इसका एलसीएम जो है 10 हो जाएगा। अब जैसे 5, 10 और जो है एक और ले ले 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो इससे 5 से 15 में लग रहा है और 10 से नहीं लग रहा है, तो इसको बढ़ेंगे 15 दूनी 30, तो 30 में 5 से भी लग रहा है, 10 से भी लग रहा है और 15 से, तो इसका एलसीएम 30 हो जाएगा। तो इस तरह से हम शॉर्ट में निकाल लेते हैं। जैसे 3 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 3 से इसमें भाग नहीं लगता है, तो 4 से 8 बढ़ेंगे, 8 में भी दोनों से नहीं लगता है, तो 4 या 12, 12 में लग जाता है, इसलिए 3, 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा। तो इस तरह से शॉर्ट में हम एलसीएम बनाएंगे। तो ये तो एलसीएम को लघुत्तम समापवर्ती समझने के लिए ये हम अपनाएं। अब जो है ये शॉर्ट विधि भी है, इस शॉर्ट विधि को हम आगे वीडियो में भी सीखेंगे। तो अगला वीडियो में हम लोग एलसीएम निकालने के 5 तरीके सीखेंगे, और जब आप 5 तरीके सीख लेंगे तो एलसीएम का कोई भी प्रश्न आप बनाने में बिल्कुल सक्षम। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।